हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चैप्टर हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और यदि मैं आपसे पूछूं हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो आप कहेंगे कि सर लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर था वहां पर हमने डेफिनेशन 1 पढ़ा था कंटिन्यूस का। थर्ड वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशन 2 पढ़ी थी कंटिन्यूस की। ठीक है, ये भी हो गया था। फिर सर हमने एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देख लिया था। ठीक है, हो गया। फिफ्थ लेक्चर में हमने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। लेक्चर नंबर 6 में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियबिलिटी। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था ना, नहीं कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एंड लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी मेथड मैं आपको आज बताऊंगा, है ना। सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। अलग अलग मेथड भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना। ठीक है, सो मेन टॉपिक पर आते हैं, बाकी बातें तो बाद में करते रहेंगे हम। मेन टॉपिक पर आ गया, टॉपिक नहीं क्वेश्चन आ गया सर। वो तो कि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, एक्चुअली क्या है कि इसकी कोई एक मेथड नहीं है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करके दीजिए। अब यहां पर क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपको मैं फाइंड करके दे दूंगा। इसके बाद जो बचेगा कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, वो आप लोग होमवर्क रहेगा आपका, आप घर से उसको सॉल्व करके मुझे लाके देंगे। समझिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या गिवन है सर? एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो यहां पर वाई पुट कर देंगे और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यदि बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड करना होगा? फाइनली dy डिवाइडेड बाय dx हमें फाइंड करना होगा। लेकिन अभी मेरा मन कोई डिफरेंशिएशन करने का है नहीं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना, तो मेरा मन है कि बोथ साइड मैं क्या करूंगा? साइन ले लूंगा। तो हो जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो मुझे बताइए राइट हैंड साइड में क्या चेंज आएंगे? सर ये दोनों के दोनों ऑपरेटर है, इसे तो हम कैंसिल इस तरीके से तो नहीं कर सकते, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन हाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? सिर्फ x। सो x इज इक्वल टू हमें मिल गया साइन y। इसका अगर यदि आप बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करके दो, तो विथ इन सेकेंड में हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके आपको दे देंगे। तो ठीक है भैया, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके दे दो। लेकिन सर हमें तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा था। कोई बात नहीं, यहां से मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। बोथ साइड हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा सर? लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हैं डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर? यहां पर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, और यहां फंक्शन है y का, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अरे चेन रूल पता है ना। चेन रूल में हम क्या करते थे सर? चेन रूल तो हमें आती है। अगर चेन रूल यहां पर अप्लाई करना है तो इस y को एट अ मोमेंट मान लेंगे ये x है, तो ये बन गया साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है। यहां पर हम लिख देंगे cos x। x किसे माना था सर? x y को माना था, तो यहां पर आ जाएगा y। जिस टर्म्स को आप x मानते हैं उसे हम क्या करते हैं? चेन रूल की मदद से फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। सो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ, किसे माना था x? y को, सर यहां पर आ जाएगा y।
इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे सर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dx। अब सर ये cos y एज इट इज, ठीक है, इनटू यहां भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब सर dy डिवाइडेड बाय dx को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1, cos y को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos y। सो dy डिवाइडेड बाय dx क्या मिला आपको, 1 डिवाइडेड बाय cos y, ये मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्योंकि भैया मुझे तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, x के फॉर्म में आंसर चाहिए, राइट हैंड साइड में तो y है। हाँ ठीक है, मैंने बोला था dy डिवाइड बाय dx फाइंड करके दो, आपने कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में तो x वाला टर्म्स था ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। हाँ सर x वाला टर्म्स था, तो राइट हैंड साइड में x कहाँ है, राइट हैंड साइड में तो y है। बताओ फिर कैसे करोगे। सो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए ना, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, हम यहां पर आपको एक आइडेंटिटी बताते हैं, उसे अप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप कॉस स्क्वायर y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब क्या करेंगे सर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यह हो जाएगा cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस, सर साइन y कहीं देखा हुआ लग रहा है, साइन y तो सर x के इक्वल है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं सर, x पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि साइन y की पावर 2 है, तो यहां पर x पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसे वहां लिख दूं क्या मैं, इसे लिख दूं यहां पर, हाँ सर लिख दीजिए, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इसका। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो कंडीशन थी ना कुछ, वो अभी भी मुझे दिख नहीं रही है। फाइनल आंसर तो है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होगा ये, वो कंडीशन नहीं दिख रही है। तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसे फिर से सॉल्व करोगे इस वाले को, क्योंकि मुझे तो भैया कंडीशन चाहिए ना कि किस कंडीशन के लिए वैलिड है, मतलब एक्स की रीजन किस, मतलब एक्स की वैल्यू किस रीजन में लाया करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ है। तो आप कहेंगे कि सर dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos y की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ पर y तो सर साइन इनवर्स x के इक्वल है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x, ठीक है, आपने पुट कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि भैया ये फंक्शन क्या डिफाइन है x की सारी वैल्यू के लिए, आप कहेंगे हाँ सर ये x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए इस केस में, अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सर, ठीक है भैया ये लिख दिया मैंने। सो कॉज ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस के फॉर्म में, जीरो को कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 2n प्लस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब कॉस के हमने कंपेयर किया, इक्वल आ गया, तो साइन इनवर्स x नॉट इक्वल होगा किसके, 2n प्लस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाय 2। क्या ये फाइनल कंडीशन है, नहीं सर अभी भी नहीं बनी है, क्यों, क्योंकि सर यहां तो जनरलाइज कर दिया, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और n बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो सारे पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल जो रहेंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन साइन इनवर्स केस में तो क्लोज इंटरवल रहता है और वहां पर माइनस पाई डिवाइड बाय 2 से पाई डिवाइड बाय 2 के बीच की वैल्यू होती है, वो दो वैल्यू उसमें लाई कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि साइन इनवर्स x जो है वो नॉट इक्वल हो सकता है पाई डिवाइड बाय 2 एंड माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही लिखा। अब सर अब क्या, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल, सबसे पहले है पाई डिवाइड बाय 2,
पाई डिवाइड बाई 2 को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं सर, साइन 1, सॉरी साइन इनवर्स 1, और इसे सर इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1। तो कंपेयर करने पे साइन इनवर्स के इक्वल हो गया। सो एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल किसके, 1, -1। एक्स की वैल्यू 1 और -1 नहीं होंगी तो ठीक है सर, एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 1 और -1 इस केस में नहीं हो सकती है, तभी ये क्या होगा 1 और -1। तो -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल लगा देता हूँ कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो, मतलब -1 से 1, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ओपन इंटरवल तब यही है ना कि इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू होंगी, लेकिन ये दो वैल्यू नहीं हो सकती है। तो भैया ये आ गया आपका dy डिवाइड बाई dx ऑफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसको याद कैसे करेंगे, तो यहां देखो कैसे याद करेंगे हम इसको। यहां क्या लिखा है, dy डिवाइड बाई dx, तो dy की वैल्यू क्या थी सर, y की वैल्यू तो यहां पर साइन इनवर्स x के इक्वल थी, तो यहां पर साइन इनवर्स x में पुट करने वाला हूं, तो यहां पर x आएगा, इज इक्वल टू क्या मिला था, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, यही मिला था ना आपको। तो आपको याद रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हम, तो ये टेबल भी आ गया, यही चीज यहां भी लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स से एफ डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और जो डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट, इस केस में इनपुट क्या था सर, इस केस में इनपुट था एक्स, एक जो रहेगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1 से 1, यही चीज यहां लिख दी, -1 से 1 बताया था मैंने आपको, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डोमेन अभी भी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में रहने वाला है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका डोमेन रहेगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, और cos इनवर्स x और tan इनवर्स x को आप लोग सॉल्व करोगे इसी वाली मेथड से, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन को जाना है इसका डेरिवेटिव किया, इसी मेथड से cos इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का आप फाइंड करोगे, ठीक है। डोमेन फाइंड करने का तरीका ही मैंने आपको बता दिया था। सो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन भैया कोई ज़्यादा ऐसा कोई टफ भी नहीं है कि आपसे ना बने, आसान था, है ना, कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमारे पास आया है सब टॉपिक की एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या आप मुझे। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमारे माइंड में आ रहा है a पावर x, ठीक है भैया, a पावर x का मैं लिख देता हूं यहां पर, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। मैं देखो आपको है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक एग्जांपल देने वाला हूं, उसके लिए ये आवश्यक सामग्री है। तो मैं बात कर रहा हूं a पावर x की। आप कहेंगे कि सर a पावर x का ग्राफ तो सर एक ऐसा बनता है, ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और एक ग्राफ बन जाता है ऐसा। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को ये वाला ग्राफ पता होगा, ये दो पता ही नहीं है। मैं बोलूँगा ये भैया y इज इक्वल टू a पावर x का ग्राफ है, और ये भी y इज इक्वल टू a पावर x का ग्राफ है, और ये भी y इज इक्वल टू a पावर x का ही ग्राफ है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई हुई है, वो मैं बताऊंगा क्या है। a जो यहाँ पर है ना, हाँ सर, वो है किससे बड़ा, 1 से बड़ा, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इस केस में a की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 से पास होगा, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पावर x, 1 पावर x, तो 1 पावर x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 वाली एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई। और ये सर इसको तो हम बता सकते हैं 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो ये 3 केस बन गए। तो ये इसको यदि मैं बोलूँ कि हाँ ये वैसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा लीनियर बोलना इसको। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ है। अब बात आई थी कि सर लॉगरिथम का भी बता दीजिए हमें, ठीक है भैया, लॉगरिथम का भी हम देख लेते हैं, यही मैं बना देता हूँ।
तो ये बन गया y इज इक्वल टू log x। ठीक है, ये बन गया log x का। तो ये दोनों किसके ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल के, और ये है लॉगरिथम का ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ना। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल क्या है, लॉगरिथम क्या है। कुछ नहीं, जिस फंक्शन के साथ लॉग जुड़ा हो लॉगरिथम कहलाएगा। और यदि किसी कांस्टेंट की पावर गिवन हो, एक्सपोनेंशियल ए क्या है? कांस्टेंट तो है, 1 से बड़ी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, 1 के इक्वल वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है, तो भैया ये बन गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, समझ जाओगे आप ग्राफ देख के। हाँ, ये ग्राफ एक एनसीईआरटी में हमारी, मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको x पावर 1 बोल दूं तो चलेगा? ये क्या लिखा है ग्राफ? सर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 बोलूंगा चलेगा? ठीक है सर, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा इसको लीनियर ग्राफ बोलना, क्योंकि बना तो एक्सपोनेंशियल से ही है, लेकिन लीनियर बोलने से ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ एक लाइन बन रही है, तो ज़्यादा इसको डिस्क्राइब लीनियर ही कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल से ही बना, तो इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी रखेंगे। एक्स पावर मैंने बढ़ा दी तो हो जाएगा एक्स पावर 2 ये वाला, फिर एक्स पावर और बढ़ा दी तो एक्स पावर 3, फिर एक्स पावर और बढ़ा दी तो एक्स पावर 4, फिर एक्स पावर मैंने और बढ़ा दी, हाँ ये हो गया। फिर y इज इक्वल टू 10 पावर x, ये रख दिया 10 पावर x, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आया समझ में आपको? तो ये एक्सपोनेंशियल के ग्राफ है जो एनसीईआरटी में मेंशन थे। हाँ, ये आपका लॉगरिथम का ग्राफ है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी दिया है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू ई पावर x का। किसका? y इज इक्वल टू ई पावर x, log x ग्राफ ये रहा, y इज इक्वल टू log x बेस e, और y इज इक्वल टू x वाली एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, तो ये बन गई लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, समझ में आया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ दिखते एक्चुअल में कैसे? आगे बढ़ते अब बात हो रही है सर एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथम की, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ लॉगरिथम की बेसिक सी प्रॉपर्टी जो कि अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। क्योंकि मैं अभी आपको ना डिफरेंशिएशन करूंगा एक्सपोनेंशियल का, डिफरेंशिएशन करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, और अभी हम डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है वहाँ लॉग यूज होगा, वहाँ के डिफरेंशिएशन करने में वहाँ पर लॉग यूज होगा, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मुझे बताओ क्या लिखा है? सर ये लिखा है log p बेस a इज इक्वल टू log p बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। समझो कैसे लिखा है इन्होंने, गिवन था log p बेस a, तो सिंपल सा आपको यहां पर लिख देना है log p डिवाइडेड बाय log a, इतना लिख दिया। अब किसका कुछ बेस तो होना चाहिए ना, तो इन दोनों का बेस क्या मैं m और n लिख दूं क्या? नहीं सर, m n नहीं लिख सकते। हाँ, यदि आपको m लिखना है तो यहां भी m आएगा, और यदि आपको n लिखना है तो यहां भी n आएगा, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। इन्होंने इसका बेस लिख दिया b, तो हम भी लिख देते हैं b। समझ में आया आपको? log p बेस a गिवन हो तो इसे हम लिख सकते हैं log p डिवाइड बाय log a, और यहाँ जो भी हम बेस डिसाइड करेंगे वो दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ इन्होंने डिसाइड कर दिया b, तो हमने b लिख दिया। ठीक है ना, आसान सा एक फॉर्मूला है ये लॉगरिथम का, इसे समझिए ये कैसे करना है। log p इंटू क्यू बेस b इज इक्वल टू log p बेस b प्लस log q बेस b। समझिए कैसे लिखते हैं इसको, log p q बेस b यदि गिवन हो तो आप इसे यदि मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो सीधे सीधे लिख दो log p प्लस log q, बेस क्या था b, तो यहां पर बेस b लिख दीजिए, बस ये फॉर्मूला हो गया सेकंड वाला लॉग का। ठीक है, लॉग का सेकंड वाला फॉर्मूला। वैसे मुझे पता है आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है इस चैप्टर में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ समझिए सर इसको कैसे करेंगे? अरे भैया बहुत आसान है, अभी एक मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना, log p q बेस b, क्या होता है ये सर? log p प्लस log q और बेस b एज इट इज। अब भैया मेरा मन करा है कि एक काम करो, p और q दोनों इक्वल है, p और q दोनों इक्वल है मान लो, तो आपने बोला ठीक है सर, लो p और q दोनों इक्वल है तो p तो p ही रहेगा, q की जगह भी हम p पुट कर देंगे, बेस b एज इट इज। राइट हैंड साइड में भी सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहां q है वहां पर p पुट कर देंगे, बेस b एज इट इज। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सर, ये हो जाएगा p पावर 2 बेस b, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log p बेस b, 2 टाइम्स ऑफ log p बेस b। तो यही चीज लिखी है क्या? हाँ सर यही की यही चीज तो यहां भी लिखी हुई है। समझ में आया आपको? बस सिंपल सा फॉर्मूला था, उसका डेरिवेटिव मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़े से फॉर्मूला हमारे पास बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे ना इत्मीनान से। अब सर ये p पावर n बेस b आ गया, अब क्या करें क्या करें? तो देखो मैंने आपको एक पैटर्न बताया, log p पावर 2 बेस b। तो सर इसके केस में जब हमने अभी इसे जस्ट पहले वाला फॉर्मूला देखा, उसमें क्या हुआ था 2 यहाँ आ जा रहा था और log p बेस b हो जा रहा था। अब यदि मैं आपसे पूछूं log p पावर 3 बेस p, तो सर आप बोलोगे कि सर इसको भी हम क्या करेंगे, ये वाले डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तब हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 log p बेस b। ऐसे भी अब पैटर्न बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है log p पावर n बेस b। क्या बन रहा है पैटर्न सर, यहाँ 2 था यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 था यहाँ 3 आ गया, यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते, एक और हमारे पास है, इसे भी समझते हैं हम। क्या गिवन है, log x डिवाइडेड बाय y बेस b इज इक्वल टू, आपको गिवन है log x बेस b माइनस log y बेस b। मैं लिख देता हूं फिर से, log x डिवाइडेड बाय y और बेस b गिवन है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो सर, इसे हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, और बेस b, बेस b। आसान था ना? देखो सेम है, दोनों के दोनों ही सेम है, सारे के सारे लॉगरिथम के फॉर्मूले आसान ही है। अब भैया अब आते हैं क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर कुछ चेन रूल लगने वाला है, कहीं पर हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिथम फाइंड करना, जैसे यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लॉग वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। जैसी जैसी कंडीशन बनेगी वैसे वैसे हम मेथड को यूज़ करेंगे, अलग अलग टाइप की जो हमने सीखी अभी तक, और लॉग की जरूरत पड़ी तो लॉग अप्लाई करेंगे, नहीं होंगी तो नहीं करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अप्लाई कर देंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, द डेरिवेटिव्स ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज e पावर x। उन्होंने खुद बोल दिया कि जो डेरिवेटिव है e पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल है सर, ये इक्वल है e पावर x के, उन्होंने खुद बोला है आपको, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, थ्योरम है, थ्योरम है, उन्होंने बोल दिया है। अब कई बच्चों का सवाल बनेगा कि सर आया कैसे ये? हाँ हमारा सवाल तो यही है, ये आया तो आया कैसे? अब मैं कहूंगा कि भैया इसको पढ़ने से पहले हम log x का डिफरेंशिएशन देख ले क्या, क्योंकि शायद log x का डिफरेंशिएशन की यहाँ पर नीड हो रही है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं अगर log x का डिफरेंशिएशन की नीड हो रही होगी तो डेरिवेटिव्स मैंने आपको फाइंड करना सिखाया है, उसकी मदद से हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और log x का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। एक काम करिए, इसे मान लीजिए y, e पावर x को मैंने y मान लिया है ना, मैं इसका आपको सॉल्यूशन में करवा देता हूँ कि हाँ कैसे इसका dy डिवाइड बाय dx e पावर x से आने वाला है। अब मैंने बोल दिया कि भैया बहुत सारे डिफरेंशिएट कर दो, आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट तो कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ e पावर x। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो एक काम करो, बोथ साइड लॉगरिथम ले लो, ठीक है सर, बोथ साइड लॉगरिथम ले लेते हैं। सर हमारा मन कर रहा है बेस b लेने का, अपनी मर्जी से बेस लगा सकते हैं, हाँ भैया लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से भी आपको बेस वहाँ पर पुट करना होते हैं। मैं बोलूँगा यहाँ पर डिमांड हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, ई बेस पुट करने की। सर बेस ई पुट करने की डिमांड क्यों हो रही है बताऊँगा, पहले पुट करो, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बेस ई ही क्यों पुट किया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अभी हमने एक लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली, log p पावर n बेस b हो तो n इंटू log p बेस b हो जाता है, ये होता है ना, log p पावर n बेस b हो तो इसे हम लिख सकते हैं n इंटू log p बेस b।
सेम प्रॉपर्टी मैं क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, कर तो सकते हैं। जो P है वो E बन जाएगा, जो बेस B है वो भी E बन जाएगा, और जो N है वो X बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा X इंटू लॉग E बेस E, यही मिलेगा ना? हाँ सर, ये मिल गया। अब आगे क्या करें सर? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको ना अपन। आगे क्या करेंगे देखते हैं। सर यहां पर एक काम करिए ना, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, ये वाली लॉग P बेस A को हम लिख सकते हैं लॉग P बेस B डिवाइडेड बाय लॉग A बेस B। इसको हम लिख सकते हैं लॉग P डिवाइडेड बाय लॉग A, और दोनों का बेस B लिख सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी सर राइट हैंड साइड में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है भैया, कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो x इंटू ये हो जाएगा लॉग E डिवाइडेड बाय लॉग E, और बेस सर बेस सेम होता है, यहां पर आप बेस B पुट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर, ये तो कैंसिल हो गए। सो लॉग y बेस E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? लॉग y बेस E इज इक्वल टू मिल जाएगा सर x के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा x। अब सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें, बताओ आगे कैसे सॉल्व करें? सर यहां एक चीज हम कर सकते हैं, कई बार हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है log y, उसका मतलब क्या होता है? अरे log y लिखा है ना, वो बेस कुछ भी गिवन नहीं, मतलब समझ जाना बेस E है, तो log y बेस E को हम log y भी लिख सकते हैं। इसको अभी एज इट इज यही लिखे रहने दो, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन यदि कर देता हूं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है, d डिवाइड बाय dx ऑफ log y इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ x। तो आप तो बोलोगे सर इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपको क्या करूँगा, डेरिवेटिव्स वाला जो हमारा फॉर्मूला था फंडामेंटल रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका log x का, पहले log x का फाइंड कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे log x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या था सर? कुछ नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये होता है। f ऑफ x क्या है सर? ये रहा f ऑफ x। ठीक है, ये मिल गया f ऑफ x। पुट करो इसमें, ये क्या है सर? d डिवाइडेड बाय dx ऑफ f ऑफ x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा? f डैश x। f ऑफ x प्लस h सर कुछ नहीं, इस x को x प्लस h से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा log ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x तो हमें गिवन है log x डिवाइडेड बाय h, ये हमने लिख दिया। सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। सर यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉगरिथम वाली, उसे अप्लाई कर देते हैं। ये वाली log x बेस b माइनस log y बेस b को हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय y बेस b। तो सेम प्रॉपर्टी सर यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा सर? ये हो जाएगा log x प्लस h डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h, ये हो गया। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, सॉरी ब्रैकेट मत ओपन करो, सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय x प्लस h डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h। सो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log x से x कैंसिल, तो 1 प्लस h डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h, ये आ गया। सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें बोला गया था कि log x प्लस h डिवाइडेड बाय h हो और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ बिल्कुल पढ़ी थी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते क्या सर? हाँ सर बिल्कुल अप्लाई की जा सकती थी, लेकिन यदि यहाँ h है तो यहाँ h होना चाहिए, यदि यहाँ h डिवाइडेड बाय x है तो यहाँ भी h डिवाइडेड बाय x होना चाहिए। तो यहाँ h डिवाइडेड बाय x है, तो इसको h डिवाइड बाय x बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल,
एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। क्या मिला आपको एफ डैश एक्स सर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एफ डैश एक्स था क्या सर, एफ डैश एक्स मतलब डी डिवाइड बाय टी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है सर, कुछ नहीं, डी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स। तो सर ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मिल गया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय एक्स। आप सर अरे इसे यहाँ पर अप्लाई कर दो। लेकिन सर यहाँ एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है कि डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, लेकिन यहाँ पर वाई है। अब क्या करें, तो चेन रूल अप्लाई कर दो। इस y को एटा मोमेंट मान लो x है, तो ये बन गया log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाय x। तो x से मैं क्या पुट करूंगा y। जिस टर्म्स को x माना था उसे चेन रूल की मदद से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसे माना था x सर, इस y को, तो यहाँ पर आ जाएगा y। और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 डिवाइड बाय वाई इंटू, जैसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा dy डिवाइड बाय dx हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 मिल जाएगा। अब y को राइट हैंड साइड में भेजो सर, dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y मिल जाएगा। क्या सर ये फाइनल आंसर है? नहीं, अभी नहीं। तो सर फाइनल आंसर क्या होगा, इधर ध्यान दो, डी डिवाइड बाय dx ऑफ, ये y क्या था, यहाँ पर जो y था, y क्या है सर, y तो हमने e पावर x को माना था, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे e पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी e पावर x। यही गिवन है क्या, डी डिवाइड बाय dx ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x होता है? हाँ सर यही तो गिवन है, हमने प्रूफ कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू होता है e पावर x। समझ में आया आपको? लॉगरिथम हमने अप्लाई किया, फर्स्ट फंडामेंटल रूल्स अप्लाई किए हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन के, दोनों की मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो थ्योरम 5 आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे आप याद कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x सर e पावर x के इक्वल ही होता है। सॉरी, हाँ अब देखो ये चीज भी हम प्रूफ कर चुके हैं, मैं बोलूंगा ये चीज मैंने प्रूफ कर दी है, तो क्या आप मानोगे इस बात को? हाँ सर, द डेरिवेटिव्स ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 डिवाइड बाय x, मतलब d डिवाइड बाय dx ऑफ log x इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय x। ये हमने प्रूफ किया है, फर्स्ट फंडामेंटल जो रूल थे डिफरेंशिएशन के, उसकी मदद से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो हमेशा आपको ये याद रहना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 डिवाइड बाय x के इक्वल। तो ये थ्योरम 5 का पॉइंट 2 था, है ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चन चेन रूल की मदद से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को मैं लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देंगे। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा e पावर माइनस एक्स को, e पावर माइनस एक्स। तो e पावर माइनस एक्स को हम सॉल्व करेंगे, तो e पावर माइनस एक्स को हम मान लेंगे y। देखो क्वेश्चन में बोला क्या उन्होंने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके उसे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स मान लिया, ई पावर एक्स को y मान लिया। ठीक है सर, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूं डायरेक्ट? नहीं सर, डिफरेंशिएट मत करिए, क्योंकि जब हमने d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स करा था, हमें नहीं पता था कि उसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। इसका क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, नहीं पता है ना आपको, तो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स के केस में अपने क्या किया था सर, यहाँ पर हमने क्या किया था, बोथ साइड लॉग ले लिया, फिर इसको सॉल्व किया था। तो ठीक है, यहाँ भी यही कीजिए आप। इस क्वेश्चन को मैं चेन रूल की मदद से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा ना आपको। ये मेथड 1 है, फिर मेथड 2 भी बताऊंगा मैं। तो आप बोलेंगे कि सर बोथ साइड हमने लॉग ले लिया तो लॉग y हो जाएगा ये, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग ई पावर माइनस एक्स। सर अब तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लॉग y एज इट इज। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर कि लॉग p पावर q और बेस b था, तो q लॉग p बेस b हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग e। और सर यदि बेस गिवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है, और ये तो 1 के इक्वल होता है, ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई, इतना कुछ कर चुके हैं, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट लॉग y लिख दूँ कि लॉग y बेस e लिखूँ? नहीं सर, लॉग y भी लिख सकते हैं हम। अगर कुछ बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस e ही होता है, हम समझ जाएंगे कि हाँ बेस e लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स मिल गया। अब सर अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ क्या होगा सर, यदि ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x होता तो 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाता, लेकिन ये तो log y है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे चेन रूल। इस y को मान लेंगे एट अ मोमेंट x, तो हो गया log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स। एक्स में क्या पुट करूंगा y।
क्योंकि y को मैंने x माना था, जिस टर्म्स को मैंने x माना था उसे फिर से चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट करूंगा। किसे माना था? y को। सर यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पर सर इसे डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो सर ये माइनस एक्स ऐसा नहीं लग रहा -1 इंटू एक्स है। अब -1 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, उसे हम बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 1 डिवाइडेड बाई वाई इनटू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सर यहाँ पर -1 इनटू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, 1 डिवाइड बाई वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -y हो जाएगा सर। सो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y, किसे माना था आपने? सर y माना था e पावर माइनस एक्स को, पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी y की जगह पुट कर दीजिए e पावर माइनस एक्स। डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये होता है। ये तो मेथड 1 थी, मेथड 2 बता दूं मैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स था ना? हाँ सर, कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएट, इस बार कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएट। डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब सर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएशन पता है ई पावर एक्स का, ये होता है ई पावर एक्स, और यहाँ तो ई पावर माइनस एक्स है। तो हम क्या करेंगे? मैं कहूँगा कि जो ये माइनस एक्स है ना, इसे मान लो एटम मोमेंट ये एक्स ही है, ठीक है, तो बन जाएगा ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर ई पावर एक्स ही होता है। एक्स मैंने क्या माना था? माइनस एक्स को, तो इस एक्स की जगह मैं माइनस एक्स लिखने वाला हूँ, और जिस टर्म्स को मैंने एक्स माना था उसे चेन रूल की मदद से फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। चेन रूल ने इसको जल्दी सॉल्व कर दिया। ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा सर? -1 कॉन्स्टेंट टर्म से वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और y तो सर e पावर माइनस एक्स था, तो यहां पर हमने पुट कर दिया। देखो यही आंसर यहां भी मिला था क्या? एक मिनट, यहाँ -1 था ना, तो यह माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस e पावर माइनस एक्स। एक मिनट, यहाँ पर हाँ यही मिला था हमको भी, और यहाँ भी सेम आंसर मिला। समझ में आया आपको? आसान था कि नहीं था? पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाले को मैं यही सॉल्व करवा देता हूँ। दूसरे वाले में क्या गिवन है सर? y इज इक्वल टू गिवन है साइन ऑफ लॉग एक्स। कर दूँ सॉल्व? चेन रूल की मदद से सॉल्व कर दे इसको हम? हाँ सर, चेन रूल की मदद से ही सॉल्व होगा। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आ गया। अब सर लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, राइट हैंड साइड में यदि सर ये साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन कॉज एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ तो एक्स की जगह लॉग एक्स है, तो मान लो ना लॉग एक्स को एटम मोमेंट है एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉज एक्स, एक्स किसे माना था? एक्स, सर लॉग एक्स को, तो यहाँ पर पुट कर देंगे लॉग एक्स, और जिस टर्म्स को एक्स माना था हम क्या करेंगे? चेन रूल की मदद से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसे माना था? एक्स, लॉग एक्स को, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। सो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज ऑफ log x इनटू log x का डिफरेंशिएशन सर 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता है। सो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज ऑफ log x डिवाइडेड बाई एक्स। कॉज ऑफ log x डिवाइडेड बाई एक्स। आसान था भैया, मुझे तो बहुत आसान लगा, है ना। ये वाला और देख लेते हैं, कॉज इनवर्स e पावर एक्स। क्या मानू इसको मैं? सर y मान लीजिए, डिफरेंशिएट करना है ना, डायरेक्ट कर दूं क्या? डायरेक्ट में करेंगे तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। सर कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा। यहां पर सर यदि ये कॉज इनवर्स एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमको पता है, -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन सर ये तो e पावर एक्स है एक्स की जगह, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो e पावर एक्स को एक्स ही मान लो,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स किसे माना था ई पावर एक्स को, तो इस एक्स की जगह में ई पावर एक्स पुट कर देंगे, और जिस टर्म्स को आपने एक्स माना था सर उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लग गया चेन रूल, लगा कि नहीं लगा, डायरेक्ट आ गया ये। तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनटू ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सर ई पावर एक्स ही होता है, तो ये तो सर सॉल्व हो गया, माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर 2x। आसान था भैया, है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा आसान था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए, सिर्फ 2 होमवर्क दिए, है ना। फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में जो हमें गिवन थे वहाँ से मैंने आपको कॉज इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स वाले के लिए मैंने आपको बोला कि आप घर से ट्राई करोगे ना उसको। आज के लेक्चर के लिए इतने काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आज आपको पढ़ाया सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ना, कोई कॉन्सेप्ट में, फॉर्मूले में, किसी क्वेश्चन की स्टेप में, सॉल्यूशन में, कहीं पर भी XYZ यदि कोई डाउट है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमसे पूछिए। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।